हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग जा रहे हैं करने बच्चों डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन पेन और कॉपी निकाल लेंगे और आपको बता दें कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आपने क्लास 9th में भी किया था, वहाँ पे आपने जो डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ 9th क्लास में और विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। हियर आई कैन डिराइव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, तो पेन और कॉपी निकाल लेंगे और लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों होता है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन बच्चों होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे जो v है बच्चों, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, s होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट। एंड u क्या है बच्चों? सॉरी, a t है टाइम, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as और a होता है एक्सेलरेशन, s होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। इसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स कैलकुलस का यूज करके हम इसको डिराइव करेंगे। तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं पहले इक्वेशन को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डिराइव करना है। कैसे ड्राइव करें बच्चों? अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटे से वेलोसिटी के लिए मतलब dv अपॉन dt। a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a इक्वल टू dv अपॉन dt। अच्छा बच्चों हम काम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt। अच्छा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दें बच्चों, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। दो इक्वेशन अगर बराबर हो तो उनके दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, जो dv है वो कहाँ से कहाँ, मान लीजिए कोई बॉडी है वो u वेलोसिटी से चल रही है t सेकेंड के लिए, यहाँ t इक्वल टू 0 था, t सेकेंड के लिए गई। अच्छा, उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जा रही है, आफ्टर t टाइम वेलोसिटी बिकम्स v। अच्छा, यहाँ पर बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल लगा दे, जो dv है वो कहाँ से कहाँ तक, वेलोसिटी जो है u से v जा रही है और टाइम क्या है 0 से t तक, ये लगा देंगे डिफिनिट इंटीग्रल का फार्मूला। अब हम लोग dv को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो dv का इंटीग्रेशन क्या आता है, जैसे इंटीग्रेशन dx को हम लोग लिखते हैं x, वैसे ही इंटीग्रेशन dv को क्या लिखेंगे v। सो v ये आ गया इसका लिमिट u एंड v इक्वल टू, बच्चों a क्या है कांस्टेंट है, जो टर्म कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो बच्चों a को निकाला हमने बाहर, तो मेरे प्यारे बच्चा क्या हो जाएगा dt और टाइम जो है वो 0 से लेकर के t तक है। अच्छा, सो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पर एक बार v लिखेंगे, एक बार माइनस करके u लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू, यहाँ बच्चों देखो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके t तक, तो ये हो जाएगा बच्चों v माइनस यू बराबर a, एक बार t रखेंगे अपर लिमिट, माइनस 0 रखेंगे t के स्थान पे लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। तो बच्चों ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, दैट बिकम्स v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर दिया। अच्छा बच्चों नोट करो इसको यहाँ तक।
नोट करो नोट करो। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे, देख के आए होंगे मेरा वीडियो। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो इसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर देखो एस का टर्म है और टी का टर्म है। अच्छा, और वेलोसिटी भी है। चलिए तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। वी इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी। अच्छा ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको करते हैं डिराइव, मतलब इसको यहाँ ले जाते हैं। ये बन सकता है हमारा डी एस इक्वल टू वी डी टी। अब आप लिख दिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दीजिए, टक टक। अच्छा अब बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए कि बॉडी यही है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, टी सेकेंड में यस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था और बाद में वो यस हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to यस। अच्छा टाइम वही है टी इक्वल 0 पर और टी इक्वल टू टी पर। बॉडी की जो वेलोसिटी जो टाइम है वो टी, आफ्टर टी सेकेंड कितना हो जा रहा है, टी हो जा रहा है, तो 0 to टी लगा देंगे। अच्छा बच्चों अब ध्यान दे दो बच्चों, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ v इक्वल टू डी टी होता है और v इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि u प्लस ए टी होता है, क्योंकि इसमें देखिए a आना चाहिए, इसमें a है नहीं, तो उसको आने के लिए v की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू u प्लस ए टी एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव इंटीग्रेशन 0 to s ds बराबर इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, ये लिमिट लग गया। दिस इज द डिफिनिट इंटीग्रल, दिस इज द डिफिनिट इंटीग्रल। अच्छा बच्चों अब आगे चलते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे, ds का इंटीग्रेशन यस होता है, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट बिकम्स s। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट s, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा देंगे बच्चों, 0 से लेके s तक बराबर। अच्छा बच्चों u प्लस ए टी, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to t u डी टी। अच्छा प्लस इंटीग्रेशन 0 to t ए टी डी टी। ओके बच्चों देखो यहाँ पे हो मेरे बच्चा, देखो लिमिट है, पहले यस रखा जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यस के साथ यस रखा तो यस माइनस 0 बराबर। अच्छा बच्चों u क्या है, कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की होती है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो u को निकाल दिया बाहर। और dt इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब t, तो ये हो जाएगा t और लिमिट लग जाएगी 0 to t। क्लियर। अच्छा बच्चों प्लस ये क्या है, जो आपका एक्सेलरेशन है बॉडी का वो तो कांस्टेंट है। क्लियर। तो ए को हम लोग जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आया, टी डी टी का इंटीग्रेशन, बच्चों टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेगा 0 to t। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आर एस माइनस 0 मतलब एस बराबर, बट एक बार अपर लिमिट रखेंगे टी, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 मतलब t, ये हो जाएगा बच्चों यू टी प्लस, यहाँ पे देखो बच्चों a रखा, एक बार यहाँ पे t रखा, एक बार यहाँ पे t रखा और एक बार 0 रखा, तो ये बनेगा मेरा टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा। इतना समझदार तो आप लोग हो ही गए मेरे बच्चा। चलो तो यस इक्वल टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस was the second equation of motion under constant acceleration, under constant acceleration। अब बच्चों लास्ट वाला जो टॉपिक बचा है, अब हम लोग ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त। चलो बच्चों वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।
एंड पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ना है। यू विल हैव टू स्टडी, अदरवाइज यू विल गो एनीवेयर। सो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओ माय गॉड, इसमें देखो t वाला टर्म नहीं है। इस इक्वेशन में v है, a है, सब है, लेकिन t वाला टर्म नहीं है। dt का इंटीग्रेशन करते तो t आता था, यहाँ पर t है ही नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें? तो बच्चों हम ये जानते हैं कि a बराबर होता है dv अपॉन dt। क्लियर है? a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। तो हमने क्या किया कि इसमें ds और ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अच्छा बच्चों, तो मैंने क्या किया कि a इक्वल टू dv अपॉन ds को एक साथ रखा और ds अपॉन dt, ये जो ds अपॉन dt है ये बन जाएगा v, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है? ds अपॉन dt, ये हम जानते हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये हो जाएगा v dv अपॉन ds। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फार्मूला है बच्चों। एक बात याद रखिएगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका v बराबर u प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं बच्चों ना, ये हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं होते। ये केवल उस टाइम ट्रू रहेंगे जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी। क्लियर? अच्छा, और ये जो तीनों इक्वेशन आप दिखा बताओ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा हूं, जिससे पहला लिखता हूं v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, v इक्वल टू मार्कर चट लिया हूं लेकिन चल कोई नहीं रहा है। ओ माय गॉड, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, पहला इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अच्छा बच्चों, और तीसरा इक्वेशन जो हमने अभी बताया v डी वी अपॉन डी एस। बच्चों ये तीनों जो फार्मूलाज हैं, ये रियली में ये ऐसे फार्मूलाज हैं, चाहे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या एक्सेलरेशन आपका वैरी कर रहा हो, हर केस में इन तीनों इक्वेशन रियल में इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यही तीनों हैं। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप कर रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? अच्छा चलो, तो बच्चों बात कर रहे हैं, एक बार कैमरा देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा चल रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो अब ले लिया बेटा इस कॉन्सेप्ट को, अब आ जाएंगे, अब तो फाड़ देंगे, अब फाड़ फूड़ देंगे बेटा। तो हम लोग जान चुके हैं कि a इक्वल टू होता है v डी वी अपॉन डी एस। वेरी गुड। तो डी एस को यहाँ ले आया तो ये हो जाएगा बच्चों r इज इक्वल टू v ए डी एस इक्वल टू वी डी वी। चलो बेटा वेरी गुड। अच्छा बच्चों, तो हम लोग लगाएंगे दोनों साइड में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो बच्चों सर लिमिट खेल देख लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। बॉडी जो है यू वेलोसिटी चल रही है t टाइम के लिए, उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जा रही है और t इक्वल टू 0 पर t है। अच्छा s इक्वल टू 0 पर s है और s इक्वल टू 0 पर s है, मतलब कि स्टार्टिंग जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा और t सेकेंड के बाद वो s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। उसका एक्सेलरेशन जो a है वो कांस्टेंट है। अच्छा, और बेटा हो गया, अब लगाते हैं लिमिट, r लगाया, वेरी गुड। इंटीग्रेशन a जो है कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। जो टर्म इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब ds लिख लिया, ds और लगा दिया लिमिट 0 टू s। अच्छा ठीक है, 0 टू s, a ds dv पॉइंट ds। अच्छा ठीक है, बराबर लगाया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे दो लिमिट लगाएंगे, u से v। इनिशियल वेलोसिटी u है, जो बॉडी है वो u इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जा रही है, तो लिमिट लगेगा u से v। अच्छा तो बच्चों क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया। v dv का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, लिख लेते पहले लिख लेते हैं u टू v dv। अब तो धुआं हो गया बच्चों, अब तो हम डिराइव कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना। अच्छा बच्चों बात करते हैं a। बच्चों ds का इंटीग्रेशन यस होता है, बार बता रहा हूँ, समझ में तो आ ही गया होगा। अच्छा 0 टू s इक्वल टू, बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन देखिए v dv, x dx का इंटीग्रेशन होता था x² बाई 2,
वैसे ही सिमिलरली वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू। तो यहां लिखेंगे बच्चों वी स्क्वायर बाई टू और लग जाएगी लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट यू, लोअर लिमिट यू है और अपर लिमिट वी है। अच्छा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, आपको पता ही होगा। तो बच्चों आर लगाया, आर एज इक्वल टू एक बार रखेंगे एस माइनस जीरो, इसका काम खत्म। इधर देखते हैं, एक बार वी रखेंगे वी रखेंगे, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। वेरी वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये हो जाएगा ए एक्सलेशन ए डिस्प्लेसमेंट एस बराबर, बच्चों दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों इस 2 को जो डिनोमिनेटर में है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों 2as बराबर 2as बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन अब बनने वाला है, तो आया लास्ट में वी स्क्वायर आर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने कैलकुलस की सहायता से डिराइव कर दिया। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आज हमने कैलकुलस के मेथड से डिराइव किया। बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, तीनों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो कि हमेशा ऑलवेज ट्रू हैं, ऑलवेज ट्रू। v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी एंड ए इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ये फार्मूला हमेशा यूज होगा। और ये फार्मूला जो था इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये तब यूज होगा जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रही होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो और आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।